टॉपिक है कि जो ये मेल तांत्रिक्स हैं जो लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं उनसे सावधान रहें। सीधे सीधे यही टॉपिक है। अब ये टॉपिक इसलिए आउट ऑफ द ब्लू बनाना पड़ रहा है ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज अभी बहुत सारी फीमेल्स के पिछले महीने मैसेजेस आए हैं अजय के पास, स्पेशली टैरो कार्ड रीडर्स जो प्रोफेशनली इस चीज़ को ले रही हैं, इस चीज़ में है, टैरो कार्ड रीडर्स बनी हुई हैं, उनकी बहुत ये चीज़ कंप्लेंट्स आई हैं एंड वो बहुत डिस्टर्ब भी हैं। खुद मेरी कुछ क्लाइंट्स भी हैं वो, तो उन्होंने ये चीज़ जो है रखी है टीम के सामने और कईयों के साथ बहुत सारे हादसे भी हुए हैं फॉर दैट मैटर। तो उस बारे में ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए है जो ऑडियंस, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई ऑडियंस जो देख रहे हो। अब ऐसा है कि क्योंकि टैरो कार्ड का मैं इसलिए बोली हूँ कि मोस्टली क्या होता है कि टैरो कार्ड रीडर्स होती हैं जो वो अपने को अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं, लॉट ऑफ मेकअप लगाती हैं, ग्लैमरस रखती हैं, कपड़े भी थोड़े स्टाइलिश पहनती हैं, थोड़ा डिफरेंट। मतलब एक होता है ना कि जैसे हम लोग सिंपल रहते हैं, सात्विक लोग, हम पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों का सेक्शन थोड़ा सा दूसरा है, वो अपना फैशन उसमें रहती हैं, तो अट्रैक्शन भी जनरेट होती है। अब क्या है कि मोस्टली जो उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, अगर उसमें से कोई कार्ड से पता चलता है कि ब्लैक मैजिक रिलेटेड कुछ है, नेगेटिव एनर्जी कुछ है, तो वो रिकमेंड करती हैं कि आप किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जिसको इसकी और ज़्यादा नॉलेज हो, जो आपको डायग्नोस करके या उसका और डिटेल बता सके। तो वहाँ रोल आ जाता है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का और ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेशलिस्ट का। तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। और कई बार है कि जो खुद की टैरो कार्ड रीडर्स भी रही हैं, उनके पास्ट में ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने मुझसे शेयर करे हैं, जो कि उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग रहे हैं। और ये सिर्फ एक दो की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 10 to 15 टैरो कार्ड रीडर्स जो मेरे पास आई हैं। और अभी कोरोना टाइम जब चल रहा था ना, उस समय ही मेरे से बात हुई है कि उनके साथ ये इंसिडेंसेस क्या हुए हैं। तो और अब ये 2021 का जो साल आ गया है, मैंने अपनी लास्ट प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि इस साल में और ज़्यादा रॉबरीज होंगी, और ज़्यादा थेफ्ट्स होंगी, 2020 से ज़्यादा होंगी। तो उसमें एक और एडिशन कर लो कि ये जो लड़कियों की सिक्योरिटी का मामला है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और ज़्यादा खतरनाक बनेगा। और स्पेशली पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ों में रेप्स होना, और ये इवन अपनी फैमिली से कितना हम लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक रेप्स भी होते हैं, तो ये सब चलेगा अभी, ये अभी शुरुआत है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि लड़कियों को अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एटलीस्ट 2021 में। तो अब मेल तांत्रिक से पास जाते हो, मैं ये नहीं कह रही सब मेल तांत्रिक खराब होते हैं, कुछ जेन्युइन भी हैं जो अपनी मर्यादा में रहते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो लड़कियों को देख के पूजा पाठ का सहारा लेके झूठ बोल के उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब कुछ हैं जो गई थी तो उनको बिठाते हैं कमरे में, उनकी अपर बॉडी को टच करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं हमें ये टच करना पड़ेगा, देखने के लिए हमको टच करना पड़ेगा ये चीज़। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये गलत है। तो ये सब चीज़ें जो है ये गलत है। मैं एक्चुअली ड्राइव कर रही हूँ, तो मैंने कहा ड्राइव के साथ ही ये वीडियो ले लूँ, इसलिए बीच में अगर पॉज भी आएगा तो समझ जाना क्यों आ रहा है। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि ऐसी बहुत सी जगहों पे ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उनकी बॉडी को टच करना चाहा है, उनके चेस्ट एरिया को टच करना चाहा है, बोल के कि नहीं हमें देखना पड़ेगा कि शायद यहाँ नेगेटिव एनर्जी छुपी है। मतलब इतनी बेवकूफ़ाना बातें। और क्योंकि गर्ल्स इनोसेंट होती हैं, उस समय पता नहीं होता, बिलीफ के साथ जाती हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ ये क्या हो गया या क्या हो रहा है, तो कुछ उस समय बोल भी नहीं पाती। कुछ लोगों के साथ तो लिटरली रेप्स तक हो चुके हैं, और क्योंकि वो डरती हैं, पुलिस में नहीं जाती हैं और नहीं गई हैं बताने के लिए, तो ऐसे बाबा लोगों का जो है ये सब चल रहा है। ये तो सब लोग जानते ही हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं, और ऐसे ही लोगों ने इस प्रोफेशन को बदनाम किया है, ऐसे ही लोगों ने इस प्रोफेशन का नाम डुबाया है, पूजा पाठ के नाम पे ये सब चीज़ें करनी, के सेक्सुअल रैकेट्स में फंसते हैं ये लोग। अंत तो इनका बुरा ही होता है, इनका सामने तो आता ही आता है। बट उन लड़कियों का क्या जो बहुत छोटी उम्र में उनके साथ ये हो गया। जैसे मैंने कहा कि एक मेरी टैरो कार्ड रीडर थी जो मेरे पास आई थी, अपने क्योर के लिए आई थी, और उसने मुझे बताया कि बचपन में वो किसी बाबा के पास गई थी, मैं भूल गई हूँ कि उसका क्या केस था, लव रिलेटेड प्रॉब्लम थी, क्या थी। तो उसने उसको किसी डार्क कमरे में बुलाया कि हाँ यहाँ और अपने कपड़े उतार दो, ये उसने लिटरली उसको ये बात बोली है।
और क्योंकि वो छोटी थी, कॉलेज टाइम पे थी, उसे समझ नहीं आया, वो डर गई, उसने उसको धक्का लगाया, उतना दिमाग उसका काम कर गया और वो वहाँ से भाग गई, तो इसलिए वो बच गई। लेकिन अब जब वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हैं, अभी भी जब वो इस इंसिडेंट्स को याद करती है तो उसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, जाहिर सी बात है कि होगा। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं ना, तो इंसान को ये, और पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रही है ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये किसी मतलब इलिटरेट के साथ हो रही है, पढ़े लिखों के साथ ये चीज़ हो रही है। तो ये अगर कोई भी मेल तांत्रिक, और दूसरी मेरी एक साइंटिस्ट क्लाइंट रही थी, 5-6 साल पुरानी बात है ये, बट उसका हमेशा ध्यान इसलिए आता है क्योंकि हाईली एजुकेटेड लड़की, इतनी स्मार्ट लड़की, पता नहीं कौन से लव के चक्कर में फंस गई थी। किस बाबा को इसने कांटेक्ट किया था वृंदावन में, सम बाबा, सम ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेशलिस्ट। तो उससे वो पहले तो उसने उसका विश्वास जीता, 3 महीने 2 महीने उसको अटका के रखा, हाँ अब ठीक हो रहा है, अब ठीक हो रहा है। उसके बाद फिर उसने उससे बेहुदा सवाल करने शुरू करे कि क्या तुमने अपने मम्मी पापा को फिजिकल होते हुए देखा है। सेक्सुअल चीजें उसने उससे बात करनी टेलीफोन पे शुरू करी। उस समय उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। कह रही कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं देखा। अच्छा तो तुम देखती हो तो भी कोई बुराई नहीं है, अगर ना देखो तो भी ठीक है। ऐसी बेकार की बातें वो इससे करना। फिर इसने एक दिन इससे ये बोला कि तुम्हारे शरीर में यहाँ पे चेस्ट एरिया में एक निशान है ना तुम्हारे, कंफर्म करा। तो उस दिन उसको ये यकीन हो गया था कि ये इंसान जो है ये पूजा पाठ के नाम पे कुछ और ही चीज कर रहा है। और तब उसने लेडी जो है ना तांत्रिक्स को या ब्लैक मैजिक हीलर्स को कांटेक्ट करना शुरू करा। वहां से होती होती वो मेरे पास आई, डायरेक्टली नहीं पहुंची, औरों को भी किया था, वहां से मेरे पास पहुंची। उसका जब डायग्नोसिस किया था तो डेफिनेटली उसकी प्रॉब्लम थी, किसी चीज़ में वो फंसी हुई थी। बट उसके अलावा जब से ये इस बाबा के पास गई थी तो उसने इसकी बॉडी को अपना एक एंजॉयमेंट का सेक्शन बनाया हुआ था। मतलब क्योंकि उसके पास ये विद्या थी कि वो देख पाता था कि ये अपने बेडरूम में क्या कर रही है। और ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है तंत्र विद्या में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, पूर्णमासी अमावस्या के दिन तो खास तौर से। तो वो उसको मतलब ऐसे अपनी आंखों से उसको एंजॉय करता था। इतना फिल्थी माइंड था उसका, इतना घटिया दिमाग था उसका आदमी का। तो पहले तो उसकी फिर ब्लॉकिंग वगैरह वो चीज़ दी गई उसको। तो खैर मतलब कहने का मतलब है कि अभी भी इस साल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। तो अपने को मेंटली प्रिपेयर करके अपनी सुरक्षा, अपनी जो कहते हैं ना, इवन मैं तो बोलूँगी लड़कियों को जो अपने घरों में भी हैं उनको भी अलर्ट होने की बहुत ज़रूरत है। अपने रिलेटिव से, अपने कज़न से, अपने इससे उससे जो भी रिलेशन में बात करें, क्योंकि बिल्कुल भी भरोसा करने लायक जो है ना वो सिस्टम है नहीं यहाँ पे 2021 का, बिल्कुल भी नहीं है। तो अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि पूजा पाठ के नाम पे अगर तुम्हें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है कि हमें यहाँ हाथ लगाना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, तो उसी समय समझ जाना कि ये इंसान, ये आदमी फ्रॉड है, ये तुमको एक्सप्लॉइट कर रहा है। बस उस बात का, तुम्हारी मजबूरी का तुम्हें पता नहीं है, उसका फ़ायदा उठा रहा है। कुछ लड़कियां जो अपने माँ बाप से छुप के जाती हैं या घर वालों को नहीं बता के जाती कि हम किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, ये मत करना गर्ल्स, बिकॉज ये कहीं भी लेके नहीं जाएगा ये चीज़। इस बात का फ़ायदा ये लोग उठाएंगे ही उठाएंगे। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो किसी जेन्युइन फीमेल को कांटेक्ट करो। और ये वीडियो इसलिए नहीं बनना कि तुम मुझे कांटेक्ट करो, ये वीडियो इसलिए बनना है किसी भी और को कांटेक्ट करना, लेकिन किसी जेन्युइन फीमेल को कांटेक्ट करो तो थोड़ा सेफ होगी। और ऐसा भी नहीं कि सब फीमेल्स बहुत अच्छी हैं, वहाँ भी एक्सप्लॉइटेशन है, बट वहाँ इस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन कम है। वहाँ पैसे से रिलेटेड एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, काम ठीक से नहीं करा ये हो सकता है, बट इस तरीके का खतरा थोड़ा कम है फीमेल्स को, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ पे ज़रा ध्यान देना। और ये साल बहुत खतरनाक है इन चीज़ों में, अपने घर वालों से भी सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। किसी पे भरोसा मत करो इस समय, किसी पे भी भरोसा मत करो भाई, घर का कोई भी हो, भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी ये क्या बोल रही है कि अपने घर वालों पे भरोसा ना करो, क्या करेंगे, यही सच है, इस साल का यही सच है, बिल्कुल भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। बस अब इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। अपनी अवेयरनेस रखना, जागृत रखना अपनी अवेयरनेस, अपने को खुद बचाना पड़ेगा, कोई और बचाने नहीं आएगा, ओके। बस नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक, टिल देन गुड बाय।